हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा कि आखिर जेईई मेन 2025 के एग्जाम के पैटर्न में जो सर्टेन एकदम से नए चेंजेस किए गए हैं। आखिर बात करते हैं कि ये जो चेंजेस हुए हैं कि एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। स्टूडेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को एग्जाम में क्वेश्चन चूज करने में या मनपसंद न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की फ्लेक्सिबिलिटी को अब खत्म कर दिया गया है। अब जानते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा पेपर में, किस तरीके से कंपटीशन बढ़ सकता है, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंपटीशन बढ़ेगा उससे आपकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे क्या फर्क पड़ सकता है। आप सभी को बताएं कि जेईई मेन के सेशन 1 और सेशन 2 के लिए अब ये क्लियर हो चुका है कि जो जेईई मेन के अंदर सेक्शन बी के अंदर आप सभी को न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अभी तक मिलते थे, जिनमें से पर सब्जेक्ट के हिसाब से 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको चूज करने का, कोई भी 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन में से न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सेक्शन बी के अंदर चूज करने का मौका मिलता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपको सेक्शन बी में केवल 5 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं और उन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। यानी अब यह हो चुका है कि कंपटीशन पहले के कंपैरिजन में इस तरीके से बढ़ जाएगा कि पहले जो बच्चों के मार्क्स थोड़े से कह सकते हैं कि इजीली आ जाते थे, क्योंकि हर बच्चों को 10 क्वेश्चन में से केवल 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करने थे। और कई बार बच्चे देखते थे कि यार कि 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो हमें कई बार आ रहे हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एग्जैक्टली कहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटीजर में आपको राउंड ऑफ करके एग्जैक्टली आंसर निकाल के देना होता है, जो अपने आप में डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन अब अगर ये ऑप्शन आपके हाथ से जा चुका है कि आपको क्वेश्चन अब चूज नहीं करने होंगे, आपको उन्हीं 5 क्वेश्चन पे अपने पूरे एफर्ट्स लगाने होंगे, तो अब ये कहा जा सकता है कि बच्चों के जो पहले मार्क्स लाने की फ्रीक्वेंसी थी वो काफी ज्यादा थी। यानी मार्क्स थोड़े से आसानी से जेईई मेन के अंदर बन जाते थे, लेकिन अब मार्क्स जेईई मेन के अंदर भी 300 में से बनना पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि मुश्किल सा थोड़ा सा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब अगर स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में से बाउंडेशन रहेगी कि आपको पर सब्जेक्ट में यही 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे और वो एग्जैक्टली न्यूमेरिकल के अंदर, इंटीजर के अंदर आंसर भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर यही होता और दिख रहा है कि होता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि पहले स्टूडेंट के पास में फ्लेक्सिबिलिटी थी, चलो ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूं, चलो ये नहीं आया तो ये आ रहा है इसको अटेम्प्ट कर लूं, और 300 में से उसके मार्क्स लाने की जो फ्रीक्वेंसी थी या मार्क्स आने का जो चांसेस था वो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता था। लेकिन अगर बाउंडेड रहेगा कि आपको वही 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पर सब्जेक्ट के हिसाब से वो 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो अब स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसा लग रहा है, देखते हैं तो क्या होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्क्स अब गिरेंगे, यानी कम मार्क्स में भी अब ज्यादा परसेंटाइल आने के चांसेस इस साल से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा इफेक्ट ये पड़ने वाला है कि 300 में से 300 या परफेक्ट स्कोर जो होता था, वो पहले कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनको उन क्वेश्चन में जिनमें ऑप्शन था कि आप इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को चूज कर सकते हो और वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके परफेक्ट स्कोर 300 में से 300 लेकर के आ जाते थे। हो सकता है कि उनके नंबर्स भी शिफ्टों के हिसाब से कम आए। तो गाइस, पहला फर्क पड़ेगा कि कम मार्क्स पे परसेंटाइल ज्यादा आने के चांसेस बन जाएंगे, ये उम्मीद है, ये लग रहा है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अब टफ हो गया है। पहले मार्क्स लाने थोड़े से आसान थे, लेकिन जैसे ही ये पैटर्न चेंज हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सर्टेन कर दिया गया, 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने के लिए बोला गया, अब ये पैटर्न चेंज हुआ, इससे ऐसा लगता है कि मार्क्स अब बच्चों के लाने उनके लिए टिपिकल होगा और कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बनते हुए दिखाई देगी। मुझे जरूर लिखेगा कि कमेंट बॉक्स में आपको ये गवर्नमेंट का एनटीए का डिसीजन कैसा लगा कि पहले तो उन्होंने कोविड पैंडेमिक में आपको 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑप्शन दे दिया, लेकिन इस साल वो ऑप्शन को एकदम से हटा दिया बिना किसी इंफॉर्मेशन में। बच्चे पहले से तैयार थे और अब आधा टाइम निकल चुका है। आधे टाइम में अब अक्टूबर लास्ट में आप बता रहे हैं लगभग कि ये ऑप्शन हमने बंद कर दिया, हम केवल 5 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे, जिनको आपको सॉल्व करना ही होगा। यानी अब एग्जैक्टली हमारे पास 75 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का पेपर रहेगा और उसी मार्क्स में से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना क्या लगता है आपको, आप इसमें 300 में से कितने मार्क्स लेकर के आ पाएंगे, और एनटीए का जो एकदम से लिया हुआ स्टूडेंट्स का, ये एकदम से स्टूडेंट के लिया हुआ डिसीजन है, ये आपको कैसा लगता है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तो भाई, कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर्स अगर थोड़े फ्लक्चुएट भी होंगे तो परसेंटाइल अच्छी आने के चांसेस इस डिसीजन से ऐसा लगता है कि बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और परफेक्ट 300 स्कोर जो बच्चे पहले लेकर के आते थे, हो सकता है कि वो संख्या थोड़ी सी कम हो। मिलता हूं नए कंटेंट के साथ, चैनल पर जुड़ा रहे हमारे साथ, कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब ऐसा लगता
लगता है कुछ दिनों के अंदर एनटीए का नोटिफिकेशन आने वाला है आपके एग्जाम की डेट्स को लेकर के, फॉर्म रिलीजिंग डेट को लेकर के। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हमारे पास आएगा हम आपके बीच जुड़ेंगे, फिर आपके बीच जुड़ करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। विश ऑल द बेस्ट, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हनुमान, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।